मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू बुखारा और इमली की खट्टी मीठी चटनी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त, जायकेदार और टेस्टी होती है। ख़ासकर रमज़ान में और अफ्तारी के टाइम चाट, समोसा, रोल, पकोड़े और आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको लगा के खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और मज़ेदार होने के साथ साथ ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं। तो चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है इमली, मेरे पास है 2 पाव इमली और साथ में 1 पाव मेरे पास है आलू बुखारा। इन दोनों को आप अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ इन दोनों को मिक्स करके बनाता हूँ। चले, तो सबसे पहले आलू बुखारा एक बाउल में ट्रांसफ़र करता हूँ, साथ में इमली को भी ट्रांसफ़र करता हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैंने पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धोया था। इसका धोना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर मिट्टी होता है, तो इसके लिए अच्छे से इसको धोना ज़रूरी है। चले जी, अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम डालते हैं गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको ऐसे भिगो के रख देते हैं ताकि बिल्कुल नरम हो जाए। और 1 घंटे में ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। इसकी गुठलियाँ और तमाम चीज़ें इमली छोड़ देंगी और अलग हो जाएंगे। चले जी, तो तकरीबन 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम पड़ गए हैं और इसकी गुठलियाँ और तमाम चीज़ें बिल्कुल यकजान हो चुकी है। अब क्या करना है कि इसको हमने छानना है और इसका पल्प हमने अलग करना है और गुठलियाँ और तमाम चीज़ें अलग करना है। तो छन्नी की मदद से भी आप कर सकते हैं, आप हाथों की मदद से भी इसको मसल के एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसान लगे, मैं इसी तरीके से छन्नी की मदद से इसको छान के दोबारा इसमें पानी डालूंगा, दोबारा इसको हाथों की मदद से मसल के इसकी गुठलियाँ अलग करूँगा और इसका साफ़ सुथरा पल्प निकाल लेंगे। तो जनाब, इस टाइम आप तमाम दोस्तों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बेहतरीन पल्प इसका निकल चुका है। अब इसको पकाने के लिए एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं एक कढ़ाई लेता हूँ, इसमें इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। आपके पास जो भी बर्तन है जिसमें आप बना रही है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आपने पानी भी शामिल नहीं करना, क्योंकि इसको हमने बनाना है बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। चले जी, अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करता हूँ नमक, 1 चम्मच भरकर इसमें हम नमक शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करता हूँ ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करते हैं। ये तीखा लाल मिर्च पाउडर है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च या मिर्च आपने इसमें ज़्यादा शामिल करने। हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी आगे जाके शामिल करने, इसी वजह से लाल मिर्च का पाउडर मैंने आधा चम्मच इसमें। चले जी, अब इसमें क्या करते हैं कि शामिल करते हैं सिरका। जी हाँ, सिरका तकरीबन 2 से 3 चम्मच इस टाइम शामिल करते हैं। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल करता हूँ। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इस टाइम इसमें चीनी शामिल करते हैं, तकरीबन 3 कटोरी भरकर इसमें मैं चीनी डालता हूँ। आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसमें शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं और गुड़ और शक्कर में भी बेहतरीन बनता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास चीनी मौजूद है, गुड़ नहीं है, तो मैं चीनी में इसको बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाए, जब तक ये गाढ़ा हो जाए। बीच बीच में आपने इसका टेस्ट चेक करना है, इसका खट्टा मीठा, इसमें जो भी चीज़ कम है आप इसमें डाल सकते हैं। बाद में जब ये ठंडा हो जाए फिर इसमें नहीं डाल सकता। और अगर ऊपर से जाग आ जाए इसी तरह चीनी या गुड़ की वजह से, तो इसको अच्छे से हम हटाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे ताकि बेहतरीन और साफ़ सुथरी हमारी चटनी बन जाए। और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे। इसका थिकनेस हम चेक करेंगे जब तक कि इसी तरीके से अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा करेंगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है और ये इतनी ज़बरदस्त होती है। ख़ासकर रमज़ान अफ्तारी के टाइम में आप इसको यूज़ करेंगे। आम दिनों में भी आप इसको घर में समोसे के साथ, रोल, पकोड़े के साथ, आलू की चिप्स के साथ बहुत ही लाजवाब और जायकेदार होता है। वीडियो अगर पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। साथ में यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट। आप भी अगर घर में ट्राई करेंगे तो आप झटपट में ये बेहतरीन और लाजवाब चटनी तैयार कर सकते हैं। मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, तो आप अपने पैसे बचाएं और अपने बच्चों के लिए खूबसूरत ये चटनी ज़रूर बनाएं।